मुंबई में जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। मुंबई में जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे रतन टाटा। रात 11:30 बजे निधन हुआ। निधन पर देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। बोले, रतन टाटा के साथ अनगिनत यादें हैं। रतन टाटा दूरदर्शी कारोबारी थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया। बोले, रतन टाटा जी की सादगी, दूरदर्शिता और सेवा भावना युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनका जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जाहिर किया दुख। ट्वीट कर लिखा, उद्योग और समाज के लिए भारी क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। रतन टाटा को भारत के उद्योग जगत का स्तंभ बताते हुए कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान अभूतपूर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। बोले, रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा के निधन पर नितिन गडकरी ने भी दुख जताया। बोले, रोजगार निर्माण में उनका अहम योगदान था। देशभक्त और संवेदनशील समाजसेवी थे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, उद्योग जगत ही नहीं समस्त भारतवासियों के लिए अपूरणीय क्षति। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दुख जताया। बोले, अनमोल रतन टाटा का जाना दुखद है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। टाटा की याद में आतिशी ने लिखा, रतन जी ने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण दिया है। लाओस की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा। नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को कैबिनेट से मंजूरी। देश में बनाई जाएंगी 2 परमाणु पनडुब्बी। शिवसेना नेता संजय राउत के आरोपों पर सीएम मोहन यादव का पलटवार। बोले, हार के डर से वो बोल रहे हैं झूठ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस में नहीं है मोदी से लड़ने की क्षमता। महाराष्ट्र झारखंड में आजमा कर देख ले कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी ही चला सकती है सशक्त और समावेशी सरकार। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दिखाया ठेंगा। यूपी उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 पर उतारे उम्मीदवार। उन सीटों पर भी दिया टिकट जिन पर कांग्रेस का था दावा। लालू के करीबी आरजेडी नेता पर ईडी का बड़ा एक्शन। दानापुर में अरुण यादव की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त। राबड़ी देव के नाम से 4 फ्लैट अरुण की विधायक पत्नी के नाम ट्रांसफर हुए थे। बिहार के बेगूसराय में शिक्षक ने हनुमान जी को बताया मुसलमान। विवादित बयान पर मचा बवाल। लोगों ने टीचर को घंटों बंधक बनाकर रखा। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले, टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि समाज का माहौल खराब करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में मऊगंज विधायक का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। विधायक प्रदीप पटेल ने एसपी के सामने हुए दंडवत नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एमपी के उज्जैन के गरबा पंडाल में पकड़ा गया एक मुस्लिम युवक राहुल बनकर पंडाल में घुसा था। फिरोज तलाशी में मिला आपत्तिजनक सामान। आयोजकों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा।
यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। स्नैचिंग की वारदातों को दे रहे थे अंजाम। बदमाशों के पास से बाइक, मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। कैंट चालक से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 4000 रुपए, बाइक और अवैध असला भी बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। 3 दिन पहले कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डाली डकैती। मारपीट में परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में लड़की से रेप का आरोप। विशेष समुदाय के युवक पर धमकी देकर युवती से रेप का आरोप। पीड़िता के भाइयों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। यूपी के मुरादाबाद में मनचले की धुनाई। बीच सड़क पर युवती ने मनचले को जमकर पीटा। यूपी के मुरादाबाद में त्योहार को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के बहराइच में घर में नई बाइक आने पर सास और बहू में हुआ विवाद। नाराज बहू ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के दमोह में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की हुई मौत। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा ढह गया। छज्जा गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। 2 मजदूरों की हालत नाजुक है। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 बच्चे मिट्टी के नीचे दबकर घायल हो गए। तालाब किनारे मिट्टी खोद रहे थे बच्चे। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला। अमेरिका के फ्लोरिडा में आया बवंडर। तेज तूफान की वजह से बिगड़े हालात। बवंडर की तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने दी दस्तक। कई जगहों पर हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। क्यूबा में भी तूफान मिल्टन ने मचाई तबाही। राजधानी के समुद्री तटीय इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। तस्वीरें आई सामने। इजरायली सैनिकों का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। आईटीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया है। कई आतंकवादियों का सफाया भी कर दिया गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट का बड़ा बयान। कहा, ईरान पर हमला बहुत घातक होगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के नाब्लस में 4 आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए आतंकियों में से एक अल अक्सा ब्रिगेड का कमांडर बताया जा रहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पाकिस्तानी मूल के एक इमाम को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया है। हमास का समर्थन करने पर बोलोगना इमाम जुल्फिकार खान को निष्कासित किया गया। इजरायल के हाइफा शहर के हदेरा में आतंकी हमला हुआ है। बाइक सवार आतंकी ने कई राहगीरों को मारा चाकू। 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर है। इजरायली हमलों से तबाह लेबनान को तुर्की ने भेजी मदद। 300 टन राहत सामग्री लेकर बेरूत एयरपोर्ट पर उतरा प्लेन। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख की चेतावनी। कहा, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने का इजरायली कदम फिलिस्तीनियों को मिलने वाली सहायता को और भी ज्यादा बाधित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली दूत ने हिजबुल्लाह से नागरिक समुदाय पर गोलीबारी बंद करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दिया बयान। हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह ने पिछले साल 12,000 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दागे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की फोन पर बात। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी कॉल पर रही मौजूद। करीब 50 मिनट की बातचीत में मिडिल ईस्ट के ताजा हालात पर चर्चा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। मोदी को बताया शक्तिशाली नेता। कहा, मोदी मेरे दोस्त और अच्छे इंसान, उनके हैं लाखों फैन। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने सऊदी अरब का किया दौरा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ने किया भव्य स्वागत। तस्वीरें आई सामने। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा की बात करेंगे। वहां से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 2 ट्रक थे जो आपस में भिड़ गए और उसमें जान भी चली गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, 2 ट्रक जो आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ये भयानक ट्रक हादसे की तस्वीर सामने आई है।
दर्दनाक हादसा ये हुआ है, टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग भी लग गई। आग लगने से एक ट्रक ड्राइवर जो जिंदा जल गया और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 ट्रक जो भिड़ गए और भिड़ने के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई और एक ड्राइवर की जलकर मौत भी हो गई है। ये भयावह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। आप देख सकते हैं 2 ट्रक खड़े हुए हैं और इन दोनों ट्रकों की इतनी जोरदार भिड़ंत हुई कि ये धू कर जलने लगे। ऊंची ऊंची आग की लपटें और धुएं का गुबार, ये दोनों ट्रक और ये रात के जल गए। 3 बजे का किस्सा है।